नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम 21वां अध्याय ये वेणु गीत गोपियों द्वारा गाया गया है। जब भगवान ने ब्रज में शरद ऋतु में प्रवेश किया, ब्रज के वन में, तो उस समय भगवान ने जब वेणुनाद किया, वो वेणुनाद गोपियों ने सुना। वो ब्रज में बैठी हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ। तो ब्रज में बैठी हैं गोपियों ने जब वेणुनाद सुना तो इतना प्रेम से आपूरित हो गया उनका हृदय, विभल हो गई प्रेम में, कि गोविंद को अपने हृदय में धारण कर उन्होंने कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का प्रेम की विभलता के कारण कृष्ण का आलिंगन कर लिया मन ही मन। अपितु कुछ आचार्य कहते हैं गोपियों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, एक दूसरे को ही कृष्ण समझ रही हैं। मतलब कृष्ण का ही, अपने इष्ट देव की स्फूर्ति, जहाँ प्रेम के कारण ऐसा होता है कि सभी में कृष्ण ही दिखते हैं। तो मानो एक दूसरे का आलिंगन कर रही हूँ गोपियाँ। तो ये अवस्था हो गई गोपियों की। तो अब राधा रानी पिछले श्लोक में आया था, शुकदेव गोस्वामी एकादश वर्णन करना चाह रही थी लेकिन वर्णन नहीं कर पाई। लेकिन अब इस वेणु गीत में कुछ धैर्य के बाद वर्णन आरंभ किया। तो पहला श्लोक था जिसे हमने थोड़ा सा चर्चा की थी, लेकिन हमने आचार्यों की इस पे टीकाएं नहीं पढ़ी थी। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्ये पशननु विवेश यतो वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टं युर्वानिमितमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। राधा रानी, प्राय राधा रानी ही बोल रही हैं ही एक सखी को, हे सखी अक्षणवताम, हे सखी जो नेत्र वाले, जो नेत्र जिनको मिले हैं, विधाता ने जिनको नेत्र दिए हैं, अक्षणवताम, अक्षी मतलब नेत्र, जो नेत्र वाले हैं उनके लिए फलम इदम न परम विदाम, इससे बढ़कर कोई फल नहीं है। किससे बढ़कर कोई फल नहीं है? सखे वयस्य, भगवान अपने मित्रों के साथ, वयस्य मतलब अपने आयु के समान, जिनकी अपने ही जैसे आयु के जो सखा हैं वो उनको वयस बोलते हैं। तो वयस से अपनी आयु के जैसे भगवान के ग्वाल सखा भगवान अपने मित्रों के साथ, मतलब पशून अनुविवेश्य, भगवान प्रवेश कर रहे हैं वन में, ब्रज के वन में प्रवेश कर रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। वयस्य पशून अनुविवेश्यत, प्रविष्ट कर रहे हैं ब्रजेश सुतयो। और ब्रजेश सुतयो मतलब बहुवचन, मतलब बलराम जी भी साथ में हैं। बलराम जी भी हैं। वक्त्रम,
जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो उनके मुख का दर्शन कर रहे हैं, अपितु सारे ग्वाल सखा भगवान के सुंदर मुख का दर्शन कर रहे हैं और भगवान प्रेम भरी चितवन से उन पर दृष्टिपात कर रहे हैं। वृंदावन सारे वनों, सारे वृक्षों पर, लताओं पर, पशु पक्षियों पर, अपने सखाओं पर भगवान प्रेम भरी चितवन से उन पर दृष्टिपात कर रहे हैं। अपितु एक और अर्थ हो सकता है कि तो वक्त्रम अनुवेणुम जुष्टम, अनुवेणु जुष्टम। अनुवेणु मतलब भगवान बलराम जी से थोड़े से पीछे हैं और वेणु केवल भगवान ही बजा रहे हैं। अनुवेणु जुष्टम, वेणु बजा रहे हैं भगवान, मतलब भगवान उस वेणु से सेवित है, मतलब भगवान की सेवा हो रही है वेणु के द्वारा। अनुवेणु जुष्टम, यह वही अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, और भगवान अपनी कटाक्ष मतलब अपने प्रेम भरी चितवन के साथ से प्रेम पूर्ण अनुरक्त होकर मोक्षम निपीतम, देख रहे हैं सखा को। यह सखाजन बलराम जी भगवान पर को प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं। भगवान अनुरक्त है भगवान से, अनुरक्त मतलब भगवान से के प्रेमी है ये। तो भगवान के प्रेमी होने के कारण भगवान को प्रेमपूर्ण दृष्टि से, नेत्रों से देख रहे हैं। वृंदावन के सभी पशु पक्षी, वृक्ष, गोप सखा और बलराम जी। अभी तो इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि भगवान देख रहे हैं प्रेम भरी कटाक्ष, प्रेम भरी चितवन से, प्रेमपूर्ण चितवन से। तो गोपी राधा रानी कह रही है, गोपी सखियों को कह रही हैं, हे सखी हमारा इतना सौभाग्य नहीं कि भगवान जो अपने, जो ये दृश्य है, क्योंकि गोपियां तो ब्रज में ही रहती थी, अभी तो गोपियां प्रायः कृष्ण के दर्शन करती रहती थी, लेकिन ये प्रेम का स्वभाव है कि हम भक्त नहीं हैं, अपने को अभाग्य मतलब अपने आप को भाग्यशाली नहीं मान रही गोपियां राधा रानी। वो उनका सौभाग्य कह रही है कि देखो भगवान का ये दृश्य, जो भगवान ब्रज के वनों में प्रवेश करते हैं, जो इतनी सुंदर जो गोपियां बता रही हैं कि ये दृश्य देखने का हमारा सौभाग्य नहीं, क्योंकि हम तो ब्रज के गांव में ही रहती हैं। तो ये तो जब का चित्रण गोपियां दे रही हैं, जब भगवान गायें चराने के लिए वृंदावन के वनों में प्रवेश करते हैं। भगवान का जो सौंदर्य, भगवान वक्त्रम व्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम, यहां पे गोपियां मानो अपना प्रेम छिपा रही हैं, अपने प्रेम को दिखा नहीं रही। जो गोपियों के हृदय में अनुराग है भगवान के प्रति, गोपियां कह रही है कि ऐसे भगवान का जो मुख है, वक्त्रम मतलब मुख, सुंदर जो मुख कमल है, व्रज सुतयोर अनुवेणु जुष्टम, ब्रजेश के जो सुत हैं, मतलब कृष्ण बलराम की बात हो रही है, क्योंकि ब्रजेश मतलब होता है नंद बाबा, ब्रज के ईश मतलब यहाँ पे नंद बाबा के दो पुत्र हैं, एक तो कृष्ण और एक बलराम जी को भी प्रायः नंद बाबा के ही पुत्र में गणना कर रही हैं यहाँ पे गोपियां। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी आप पढ़ेंगे तो जब बलराम जी द्वारका से मथुरा आए और जब वृंदावन आए, तो उन्होंने जब नंद बाबा और यशोदा मैया के चरण छुए, उनके दर्शन किए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया बलराम जी को। और उस समय शुकदेव गोस्वामी ने बोला, बलराम जी के माता पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो मतलब प्रायः बलराम जी को नंद बाबा का पुत्र ही सब कहते थे। शुकदेव गोस्वामी जब
जब नंद बाबा मथुरा में गए एक बार, तो उस समय वसुदेव जी से जब इनकी भेंट हुई एक उपवन में, तो वसुदेव जी ने भी नंद बाबा को कहा कि मेरा पुत्र बलराम कैसा है, ब्रज में ही है ना, आपको अपना पिता ही तो मानता होगा वो। तो इस प्रकार इसलिए यहां पे गोपियां कह रही हैं ब्रजेश सुतयोर, ये ब्रजेश मतलब नंद बाबा के पुत्र दोनों की बात कर रही हैं, कृष्ण और बलराम की। अणुवेणुजिष्टम वक्त्रम, तो गोपियां कह रही इससे बड़ा फल नेत्रों के लिए या किसी भी इंद्रियों के लिए नहीं है। ये जो दृश्य, जो इससे बड़ा कोई फल नहीं है नेत्रों के लिए। जो ये दृश्य नहीं देखता कि भगवान ब्रज के वन में प्रवेश कर रहे हैं, सुशोभित, और वेणु बजा रहे हैं, भगवान वेणुनाद कर रहे हैं, यवा निपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, जो इसका पान नहीं करता इस दृश्य का, निपीत, वो ये नहीं कह रही देखना की बात नहीं कर रही, देखने की बात नहीं कर रही, यहां पे कह रही जो इस दृश्य को पीता नहीं। पीता नहीं का अर्थ है जब बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम हो, प्रगाढ़ रूप से कोई जब प्रेम होता है तो उसको फिर वो देखते नहीं, वो तो पीती हैं भगवान के सुंदर रूप को, भगवान के सुंदर चित्रण को, वो पी निपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। हमारा इतना सौभाग्य नहीं कि हम इस गोपियां, राधा रानी कह रही हैं अनेक सखियों को, कि हम इस दृश्य को देखें और इस दृश्य को का पान करें हम। ये गोपियां कह रही हैं। चूत प्रवाल, तो यहां पे गोपियां, यहां पे जो गोपियां हैं अपने प्रेम को छिपाकर इसलिए कृष्ण बलराम जी का नाम ले रही हैं, दोनों का। वो ये दिखा रही हैं मानो ब्रज में तो सभी भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो गोपियां ये दर्शा रही हैं मानो हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति वैसे ही प्रेम है जैसे ब्रजवासियों का प्रेम है भगवान के प्रति, लेकिन अंततः छुपा नहीं पा रही अपने प्रेम को। इसलिए कह रही है यहां पे निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, कि भगवान का ये दर्शन करते हैं जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के सुंदर मुख का दर्शन कर रहे हैं, जो प्रेम पूर्ण चितवन दृष्टिपात कर रहे हैं और जो प्रवेश कर रहे हैं वनों में, उनके ही नेत्र तथा जीवन, उनके ही नेत्रों की सार्थकता है, उनके ही जीवन का कुछ की सार्थकता है जो इस दृश्य को देख रहे हैं भगवान के, भगवान प्रवेश कर रहे हैं। नेत्रधारियों के लिए इससे अतिरिक्त कुछ भी और सफलता नहीं हो सकती, ये कह रही राधा रानी। और कोई और सफलता हो तो हम उसे नहीं जानती, हम नहीं जानती। अक्षमणताम फलम इदम न परम विदामा, ना हम नहीं जानती इससे ऊपर कोई फल है नेत्र पाने के लिए, जीवन जो जिनको जीवन मिला है उनकी जीवन की और कोई सफलता है ये हम नहीं जानती। नेत्रों के दर्शन, इससे बड़ा कोई फल है नेत्रों के द्वारा भगवान के इतने सुंदर रूप को दर्शन करने का, इस हम नहीं जानती। इस प्रकार राधा रानी कह रही हैं। आगे अब पूरा ही अपने प्रेम को छुपा देती हैं दूसरे श्लोक में वेणु गीत के, पूर्ण रूप से छुपाती हैं। कहती हैं चूत प्रवाल भरस्तब उत्पल अब्जमाला अनुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेजुतुरलम पशुपाल घोष्ट्याम रंगे यथा नटवरो क्व न गायमानो। तो यहां पे कह रही हैं कि जब भगवान वन में प्रवेश करते हैं तो चूत मतलब होता है आम का वृक्ष, आम के वृक्ष को चूत बोलते हैं संस्कृत में। तो आम के वृक्ष में जो नई नई पल्लव मतलब पत्तियां आती हैं, कोमल पत्तियां, प्रवाल
भगवान क्या करते हैं, अपने कभी कभी भगवान के बाल जो घुंघराले बाल हैं वो कभी कभी खुले रहते हैं, कभी कभी भगवान जुड़ा बना लेते हैं अपने सिर पर, अपने शीश पर। तो उस पर भगवान ये फूलों के गुच्छे, ये मयूर पिच बरहस्त स्तबका, स्तबका मतलब फूलों के गुच्छे, वो अपने जोड़े पर लगाते हैं भगवान। और अब्जमाला, और क्या करते हैं, अब्ज मतलब होता कमल की माला धारण करते हैं अपने गले में। कमलों की माला भगवान अपने गले में धारण करते हैं। अनुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो, और अपने दाएं हाथ से एक नील कमल होता है, नीला कमल, उसको घुमाते हैं भगवान। ये दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। दाएं हाथ में भगवान के नीला कमल भगवान घुमा रहे हैं, कंठ में भगवान के सुंदर कमलों का जो अंतर कोश होता है, जैसे बाहर की पत्तियां हटाकर जो कमल होते हैं, उसकी भगवान ने माला धारण कर रखी है। और सिर पर फूलों के गुच्छे और नव पल्लव, आम के वृक्षों के नव पल्लव, नई नई पत्तियां जो सुकोमल होती हैं, उसको भगवान ने धारण कर रखी हैं। और परिधान विचित्र वेशो, भगवान का जो परिधान है मतलब परिधि मतलब वस्त्र, पीतांबर वस्त्र भगवान ने धारण कर रखे हैं। और उस पीतांबर वस्त्र पर भी लाल और सफेद रंग के अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र उसके ऊपर धारण कर रखे हैं। जैसे अपने कटी क्षेत्र में मतलब अपने कमर में लाल कलर का पट्टा बांध रखा है भगवान ने। अपने गले में भगवान ने सफेद रंग का उतरिया पहन रखा है। और पीतांबर भगवान का बड़ा ही सुंदर लग रहा है, विचित्र वेश हो। तो ये गोपियां वर्णन कर रही हैं सखियों को, राधा रानी बहुत ही विचित्र लग रहे हैं भगवान इस वेश में, विचित्र वेश हो। मध्य विरजितुरलम पशुपाल घोष्ट्याम, तो गोपियां अपने कह रही कि हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं। इन ग्वाल सखाओं के भाग्य को तो देखो, ये भगवान के बीच में बैठकर इतने सुंदर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान की माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। इतना सौभाग्य हे सखी हमारा नहीं है। ये मतलब गोपियों के ये गोपाओं जो गोप सखा हैं उनके भाग्य का अनुमोदन कर रही हैं यहाँ पे गोपियां भी। हमारा इतना परम अभी तो भाग्य गोपियों का है, वो भी भगवान के साथ भगवान उनसे मिलते हैं, उनका आलिंगन करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारे आचार्यजन कहते हैं कि यही प्रेम का स्वभाव है। एक प्रेमी अतृप्त रहता है, प्रेम में तृप्ति नहीं होती, प्रेम में कभी अपने आप को कोस रही हैं ये गोपियां। ये महाभावमयी गोपियां हैं, महाभाव धारण कर रखा है इन गोपियों ने कि हृदय में महाभाव है, महाभाव भगवान के प्रति। इसलिए ये स्वाभाविक है इनके लिए कि अपने प्रेम में कभी तृप्त ना होना और अपने भाग्य को कोसना, दुखी रहना कि हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं जितना गोप सखाओं में है, जितना। और ये यहाँ पे इस श्लोक में यही बोल रही हैं गोपियां। मध्य विरेजितुरलम पशुपाल घोष्ट्याम, घोष्टी मतलब होता है अपने गोप सखाओं की गोष्ठी में, मतलब मंडल में। मंडल मतलब क्या होता है, मंडल मतलब होता है जैसे भगवान बैठे होते हैं, जैसे कमल और कमल का कोश होता है, जब पंखड़ियां हटा दो तो बीच में कमल का कोश होता है, आंतरिक जो अंश होता है कमल का। तो भगवान बीच में बैठते हो, जैसे कमल की पत्तियां कमल कोश को घेरे रहती हैं, ऐसे भगवान जब बैठते थे तो ग्वाल सखा भगवान को
भगवान के आसपास मंडल बनाते थे, मतलब सर्कल्स घेर के बैठते थे। और भगवान की योग माया शक्ति से सारे गोप सखाओं को ऐसा लगता था कि भगवान मुझे ही देख रहे हैं, मैं ही विशेष हूं। कृष्ण का स्नेह, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का कटाक्ष, कृष्ण प्रेम भरी चितवन से मुझे ही देख रहे हैं। हर गोप को ऐसा लगता था। जो भगवान के पीछे भी बैठा है वो भी ऐसा सोचता था, उसको भी ऐसा दिखने को, वो ऐसा अनुभव करता था कि भगवान केवल मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं विशेष हूं। तो ये भगवान की योग माया शक्ति से ऐसा होता था। तो यहां पे यही कह रही है गोपी, मध्य विरिज तुरलम पशुपाल घोष्ट्याम। जो पशुओं को चराने वाले जो ग्वाल सखा हैं भगवान के, बलराम जी हैं और अनेक गोप सखा हैं, उनकी गोष्ठी में भगवान बैठते थे। मध्य, और यहां पे लिखा है विचित्र पशुपाल गोष्ठ्यम, और अलम, बहुत ही विरजितु, मतलब बहुत ही सुशोभित लग रहे थे, बहुत ही शोभामान भगवान का, शोभायमान है भगवान। अपने सबसे सुंदर दृश्य यह है जब भगवान अपने गोप सखाओं की से घिरे बैठे हैं बीच में। ये दृश्य गोपियां मानो अपनी समाधि में, अपनी प्रेम समाधि में देख रही हों और भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं गोप सखाओं की, इनके भाग्य की। पशुपाल गोष्ठ्याम, और विचित्र वेश धारण कर रखा है, विचित्र। और भगवान क्या कर रहे हैं उसमें, क्वच, कभी कभी भगवान क्या करते हैं, गायमानो, कभी गा रहे हैं, उठ के अचानक गाने शुरू कर देते हैं और साथ साथ नृत्य करना शुरू करते हैं, नृत्य करना शुरू करते हैं। और कभी कभी बलराम जी भी उठ के, दोनों साथ उठते हैं और गाते हैं और नृत्य करते हैं। या अभी तो कभी कभी क्या होता है, भगवान बैठ जाते हैं, फिर गोप सखाओं को कहते हैं तुम गाओ, तो गोप सखा गाते हैं फिर, और वो नृत्य करते हैं। इस प्रकार ये जो लीला माधुरी है भगवान की, इसका वर्णन कर रही हैं यहाँ पे। और भगवान की ये गोपियां भगवान के नृत्य को का अनुभव कर रही हैं, नृत्य को अमृत मान रही हैं, भगवान के गीत को, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं श्लोक में, भगवान के गीत भगवान गा रहे हैं उसका वर्णन कर रही हैं, और भगवान नृत्य कर रहे हैं गोष्ठ में बैठकर, गोप सखाओं के बीच में बैठकर उसका वर्णन कर रही हैं, उसका आस्वादन कर रही हैं यहाँ पे गोपियां। और जो गोप सखा हैं जो इसका दर्शन कर रहे हैं भगवान के नृत्यों का, भगवान के नृत्य करने का, भगवान के गीत गाने का, भगवान के सौंदर्य का, जो गोप सखा साक्षात रूप से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनके भाग्य की प्रशंसा कर रही हैं और अपने आप को कोस रही हैं गोपियां कि हम इतने भाग्य, हमारा इतना बड़ा भाग्य नहीं कि हम वहां पे भगवान के सुंदर गीत, नृत्य और सौंदर्य का दर्शन कर पाए। अपितु करती हैं, वो नित्य करती हैं, लेकिन यही तो प्रेम का स्वभाव है, ऐसा हमारे आचार्य लिखते हैं। तो भगवान आम के नई कोपले, मोर पुष्प गुच्छ, मतलब पुष्पों के गुच्छे, नील कमल अपने दाएं हाथ में घुमा रहे हैं भगवान, और कुमुद कमलों की माला धारण कर लेते हैं। उनके सावरे शरीर पर पीतांबर और बलराम जी के गोरे शरीर पर नीलांबर, बहुत ही सुंदर लग रहा है, लगता है। तब कैसा विचित्र वेश बन जाता है। गोप बालकों की मंडली में ये दोनों बीच बैठकर जब मधुर संगीत की तान छोड़ते हैं, तब हे सखी ऐसा लगता है कि रंगे यथा नटवरो, राधा रानी कहती हैं, रंगे, जिस प्रकार रंगमंच पे रंगे यथा नटवर, जैसे नटवर जो होते हैं, जो नट होते हैं, जो नृत्य करते हैं, जिस प्रकार वो सुंदर लगते हैं रंगमंच पर जब नृत्य करते हैं, इसी प्रकार ये कृष्ण बलराम मानो दो नट हों और रंगमंच पर नृत्य कर रहे हों। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर दृश्य वहां पे प्रस्तुत होता है, शोभित हो रहे हैं दोनों। ये
वर्णन कर रही हैं। तो अनिर्वचनीय है, शब्दों से इसको व्याख्या नहीं की जा सकती। मानो जो ये चित्र, जो ये दृश्य देख रहे हैं, नेत्र, तो इसके साथ अगर कनेक्ट करोगे दूसरा वाला श्लोक, जो पहला श्लोक था वेणुगीत का, इससे बड़ा इंद्रियों की सफलता, इससे बड़े जीवन की सफलता, ये दृश्य जो देख रहे हैं, इससे बड़ा जीवन की कोई सफलता नहीं हो सकती। इससे बड़ा नेत्र वालों के लिए दृश्य, इससे सुंदर दृश्य कोई नहीं हो सकता, जो नेत्र वाले हैं, जिनको विधाता ने नेत्र दिए हैं। जैसे तो मानो कह रही हूं कि ये गोप सखाएं जो भगवान के परम भाग्यशाली हैं, इनके नेत्र आज सफल हुए, इनका जीवन सफल हुआ, जो भगवान के साथ ये भगवान की लीला माधुरी, भगवान के सौंदर्य रूप माधुरी, भगवान की वेणु माधुरी सुन रहे हैं, गीत गा रहे हैं भगवान, और भगवान नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और इतनी सुंदर भगवान की विचित्र वेश है, भगवान का रूप है। इसका वर्णन करते करते गोपियां एक दूसरे से राधा रानी मुखे सखियों को कह रही हैं, ये श्लोकों के द्वारा। तो ये 2 श्लोक हैं, ये वेणु गीत के पहले प्रारंभिक 2 श्लोक हैं। इसमें हमारे आचार्य जीव गोस्वामी लिखते हैं कि यहाँ पे गोप्य उचुहु बोला है, शुकदेव गोस्वामी, गोपियों ने बोला, इस प्रकार बोला एक दूसरे से। जहाँ जब ये वेणु गीत आरंभ होता है, तो गोप्य उचु क्यों बोला? कह रहे हैं पिछले श्लोक में बोला था, गोपियों ने वर्णन किया, तो पुनः गोप्य उचु नहीं बोलना चाहिए था, कह रहे हैं यहाँ पे हमारे आचार्य, क्योंकि पहले ही ये वर्णित हो चुका है कि गोपियों ने वर्णन आरंभ किया इसके भी पहले श्लोकों में। तो एकल गायन, तो यहाँ पे कह रहे हैं, एक श्लोक कोट कर रहे हैं जीव गोस्वामी, यासां बुद्धेत वागर्थो यासमेव प्रसादतः गोपी प्रपद्यतां याभि स गंभीर आशयोजितः। यासां बुद्धेत वाग, कह रहे हैं कि जिन गोपियों की वाणी के अर्थ को गोपियों की कृपा से ही समझा जा सकता है। जीव गोस्वामी कह रही हैं, जो गोपियां ये वर्णन कर रही हैं वेणु गीत में, ये केवल वो ही समझ सकता है जिनको गोपियों की कृपा मिली हो। जो गोपियों की कृपा से अनुग्रहित हो, वही इन गोपियों की वाणी को समझ सकता है, नहीं तो समझ नहीं आ सकती। मैं उन गोपियों की शरणागति ग्रहण करता हूं, जीव गोस्वामी कहती हैं, जिनकी कृपा से मुझे इन गोपियों की वाणी समझने का प्रयास मैं कर रहा हूं, जिनकी द्वारा इस अर्थ में गंभीर तात्पर्य को स्थापित कर दिया गया है। बहुत गंभीर तात्पर्य है जो गोपियां वेणु गीत गा रही हैं। जीव गोस्वामी इस प्रकार लिख रहे हैं। तो आगे पूर्वोक्त प्रकार से अपने भाव को छिपाने के लिए गोपियां बलराम जी के साथ यद्यपि कृष्ण का वर्णन कर रही हैं इन श्लोकों में, परंतु श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त करने वाले अर्थ विशेष को प्रकट हो जाने पर वे गोपियां अपने निज भाव को गोपनीय बनाने में समर्थ नहीं हुई। पहले श्लोक में गोपियां समर्थ नहीं हुई। सुखदेव गोस्वामी दिखाते हैं, अक्षण बताम सप्रथम श्रीधर स्वामी ने व्याख्या, हम गोपियां नेत्र इंद्रिय वाले सभी जनों की नेत्र इंद्रियों का यही सत्य फल मानती हैं कि श्री कृष्ण के मुख का सेवन किया जाए, यही नेत्र पाने का फल है, परम फल है। इससे बढ़कर और कोई अन्य प्रिय वस्तु का दर्शन नेत्रवान होने का फल नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई फल नहीं है जिनको नेत्र मिले हैं। यदि कोई प्रश्न करे कि वह कौन सी वस्तु है, तो यहां पे कहती हैं गोपियां, उसने ही नेत्र पाने का फल आस्वादन किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं, जिन लोगों के द्वारा राम कृष्ण के मुख का अनुभव किया गया, उनका जो अनुभव हुआ वही उन दर्शकों का फल है। ऐसा नहीं कि फल दर्शन किए फिर कोई फल मिला। दर्शन करना ही अपने आप में फल है, परम फल है नेत्रों का।
राम कृष्ण के मुख का दर्शन करना ही नेत्रों का फल है। तो दर्शक तो यहाँ पे यही बोल रही हैं, अथवा वर्णन करने वाली गोपियों में प्रेम की ऐसी अधिकता उत्पन्न हो गई, विवश हो गई, मानो उनमें इदम विशेषण के अर्थ। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, कृष्ण के मुख के अनुभव से भिन्न अन्य कोई फल हो ही नहीं सकता। अर्थात यहाँ वर्णित सभी पशुओं की शोभा, सखाओं एवं बलदेव की शोभा भी मुख्य फल नहीं है। मुख्य फल तो है कृष्ण की मुख की सेवा, यही मुख्य फल है। इस प्रकार यह भी संकेत किया जा रहा है कि यदि वह कृष्ण गायें और गोपों के अतिरिक्त किसी अन्य परिकर के साथ किसी अन्य दिन विराजमान हो, या अन्य किसी अन्य लीला में भगवान विराजमान हो, तब भी श्री कृष्ण का मुख दर्शन आंख पाने का परम फल हम प्रेमिकाओं के लिए नहीं हो सकता। मतलब राधा रानी कह रही हैं, हम प्रेमिकाओं के लिए यही दृश्य परम फल है, जब भगवान ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, वेणु बजाते हुए, गोप सखाओं से घिरे हुए हैं, और सुंदर भगवान का विचित्र वेश है, और भगवान ने सुंदर जो ये वर्णन किया, इससे बड़ा कोई दृश्य नहीं हो सकता। अन्य लीलाओं से भी ये हमें अति अति प्रिय दृश्य है हमारे लिए, गोपियां कहती हैं। यहाँ पे बोल रही है, हाँ, अन्य जनों के लिए ये परम फल भले ही हो, वे उसे परम फल मानते रहें, ये तात्पर्य हुआ। महाभागवती गोपिका गणों की अन्य रस परिकरों के लिए निरादर में कही गई परिहास में ही उक्ति हुई। यदि हमने भी कृष्ण का किसी दूसरे स्थान लीला या भाव में दर्शन किया हो, तो हमको भी आंख पाने का फल नहीं मिला था, क्योंकि निज भाव के उपयुक्त श्री कृष्ण के दर्शन का तब अभाव ही रहा होगा। मतलब यही दृश्य हमें परम फल है हमारे नेत्रों का। यद्यपि जहां तहां जब कभी किसी प्रकार से कृष्ण के मुख दर्शन होने पर नेत्रों का फल तो सुलभ ही हो जाता था है। इस प्रकार के दर्शन में गोपियां करता हुई नेत्रकरण हुए एवं कृष्ण कर्म हुए। ये सब जीव गोस्वामी गोपियों के नेत्रों को कृष्ण दर्शन रूप श्रेष्ठ फल मिल ही जाता है। तथापि जब श्री कृष्ण वन विहार कर रहे हो, उस समय कटाक्ष मोक्ष सहित वेणुवादन की शोभा का दर्शन की तो बात ही अलग है। गोपियां कह रही हैं, उसकी तो बात ही अलग है। उसकी उत्सुकता धारण कर इन गोपियों ने ऐसा कहा है कि इससे बढ़कर दूसरा फल हो ही नहीं सकता। यह इन गोपियों की अतिशय प्रेम में अतृप्ति का ही एक लक्षण है। अतृप्ति है गोपियों, जैसे पहले बताया गया कि गोपियों ने कई बार दर्शन किए हैं, लेकिन फिर भी एक प्रेमी अतृप्त रहता है प्रेम में, कि मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरा इतना सौभाग्य नहीं। तो ये गोपियों के अतिशय प्रेम में अतृप्ति का ही एक लक्षण है जो गोपियां बोल रही हैं। जीव गोस्वामी इस प्रकार लिख रहे हैं, जो सखियों का स्वभाव ही है। हे सखियों, इस संबोधन से ये भी भाव निकल रहा है कि परम फल को आप भी पूर्णतः जानती हो। श्री कृष्ण जब बलदेव के पीछे पीछे रहते हुए एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं, उस समय वे दोनों नंद वसुदेव नामक राजाओं के पुत्र वन में प्रवेश करते हैं। यहां श्री नंद और वसुदेव को ब्रज का स्वामी बताया गया है। हरिवंश पुराण में आता है, कोट कर रहे हैं हरिवंश पुराण को। शास्त्र में बलदेव जी का भी श्री नंद के पुत्र के रूप में ही व्यवहार दिखता है। इसमें गोपियों का केवल कृष्ण के प्रति प्रेम स्वभाव व्यंजित होता है। यहां भी श्री नंद के दोनों पुत्र राम कृष्ण में पीछे चलने वाले कृष्ण की वेणु से युक्त मुख का जिसने पान किया हो, उसने ही आंख पाने का फल पाया है। श्री कृष्ण का ही मुख वेणु युक्त होकर बलदेव जी के पीछे चलना वाला था, क्योंकि वह छोटे भाई हैं। तो इसलिए यहां पे कह रही है वक्त्रम, निपीतम का अर्थ है पीतम। इससे संकेतित हो रहा है कि कृष्ण का मुख अमृत में चंद्रमा रूप ही है। इस सूत्र के अनुसार निरंतर यह मुख वेणु के द्वारा सेवित है, अनुवेणु जुष्टम। तो यहाँ पे तो इस प्रकार, अथवा आप गोपियों जैसी अनुरक्त जनों के कटाक्षों का जिन कृष्ण के मुख पर मोक्ष हो रहा है, अथवा वह कृष्ण अनुरक्त जनों पर अपने कटाक्ष मोक्ष कर रहे हों,
कृष्ण मुख का दर्शन ही नेत्रों का परम फल है। ऐसे उनके मुख की सेवा से सुख विशेष संपत्ति की प्राप्ति अवश्य होगी, यही दर्शन का कारण है। ऐसी संपत्ति जिन लोगों को प्राप्त है, ऐसे इंद्रियवान जनों के लिए कृष्ण का मुखपान करना एवं उसका सेवन करना परम फल है, वही सभी इंद्रियों की सफलता है। हम मानती हैं सखियों की दृष्टि से यदि कोई दूसरा भी अधरपान करता भी प्राप्त हो तो उसे ना तो परम फल रूप में माना जाएगा, ना सभी इंद्रियों की सफलता के रूप में माना जाएगा। तो यहाँ पे गोपियां कहने का अर्थ है कि फिर क्या फल चाहिए? तो उत्तर है, जिसने अधरा अमृत पान सहित उस मुख का पान किया हो, उस यह निपान ही दूसरा परम फल है। जिससे हमने उनके मुख का सेवन करते हुए जो पान किया, वही आंखों वाले वास्तविक आंख प्राप्त करना है। अथवा जिन लोगों ने नेत्रों, उनके फल का तो क्या वर्णन किया जाए। ये गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं। विशेष द्वारा नियम, तो भगवान श्री कृष्ण के मुख शोभा, वेणु, लीला, परिकर आदि अनेक वस्तुओं का प्रभाव देख अपने भाव और वचनों का अपलाप छिपाने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हुई गोपियां इस श्लोक में। अब इसी का आगामी 5 श्लोक में वर्णन किया जाता है। चूत प्रवाल, आम के नए पत्ते, अब सफलता हो गई, अब छुपा दिया पूर्ण रूप से अपने प्रेम को गोपियों ने कि आम के नए पत्ते, फूलों के गुच्छे, इस दोनों को वे माथे पर धारण किए हुए, वे किसी उत्पल मतलब होता है कमल का फूल का अंतकोश मतलब आंतरिक भाग, उन दोनों कानों में सुशोभित था। लीला कमल दाहिने हाथ में ले रखा था भगवान ने अब्जम। इन वस्तुओं को एवं माला से युक्त वेशभूषा के कारण वे अद्भुत वेश वाले थे भगवान। वे गोपों की मंडली में बीच में सुशोभित हो रहे थे। अतः यह ज्ञात होता है कि उन गोपों की अपनी अपनी मंडली में विशेष रूप से पृथक पृथक शोभा प्रकट हो रही थी। अथवा वे दोनों रामकृष्ण विशेष प्रकार से सुशोभित हो रहे थे, जैसे श्रेष्ठ नट रंगभूमि में शोभित होते हैं। इस दृष्टांत से रामकृष्ण इन दोनों का नृत्य आदि एवं स्वच्छंद सुख विलास तथा भगवान स्वच्छंद है, मतलब भगवान इनफॉर्मल हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से भगवान यहाँ पे लीला विहार कर रहे हैं। तो वैसी वेश और विदग्धता वाद्य, और जब भगवान ऐसे गाते थे तो अनेक देवतागण स्वर्ग से आते थे गोप सखाओं के रूप में, और अनेक अनेक वाद्य यंत्र लाकर वो बजाते थे। भगवान जब गाते थे, नृत्य करते थे, वो भी तो बजाकर संगति करने का सुख प्राप्त करते थे अनेक देवतागण, अन्यथा नृत्य आदि शोभा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार, अथवा ये गोपियां इस प्रकार हैं कि कभी कभी तो यहां पे शब्द आया है श्री राम गायमान, भगवान के गाने पर, उनके नृत्य करने पर मानो सारे गोप सखाओं को मान दे रहे हो, भगवान को मान, भगवान के गले में फूलों की माला पहना रहे हो और भगवान की प्रशंसा कर रहे हो। अरे बड़े बड़े गंधर्व भी ऐसे नृत्य नहीं कर सकते जो कृष्ण बलराम आज नृत्य आप लोग कर रहे हो। और इसका एक और अर्थ हो सकता है गाय मानो, मतलब भगवान को मान आ जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम जैसे कृष्ण बलराम, हम जैसा कोई नृत्य नहीं कर सकता। कुछ आचार्य इसको इस प्रकार गाय माने शब्द को इसका अर्थ बताते हैं। हम दोनों के समान कौन गायक है, इस प्रकार कभी कभी कृष्ण बोलते हैं। यदि है तो आए और गाकर दिखाए हमें। ऐसा गर्व उनमें स्थित था, ऐसा अभिमान, ये क्रीड़ा माधुरी को ही प्रकट करने वाला था। भगवान की क्रीड़ा माधुरी है ये, भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। अहो गोप ही धन्य हैं, हम तो पूर्णतः अधन्य हैं, इस प्रकार बोल रहे हैं, गोपियां बोल रही हैं। क्योंकि इस प्रकार इन रामकृष्ण को हमारे बीच में स्वच्छंद पूर्वक रहने का सुअवसर सिद्ध नहीं है, हमें नहीं मिलता ये अवसर। इसी प्रकार आगामी वाक्यों में भी यही अपलेश है कि हम अधन्य हैं, सर्वदा कल्पना से जान लेना चाहिए। इसके हेतु लिखा ही जा चुका है, हम अधन्य हैं। ये प्रेम, ये स्वभाव है प्रेमी जनों का। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों में लिखते हैं
कि कृष्ण ने वेणुनाथ की सुधा वृष्टि से गोपियों की वाणी को प्रभावित कर बाहर निकलकर उस उक्ति माधुरी को हम श्रोताओं को पान कराया। कृष्णाचार्य ठाकुर कह रहे हैं प्रेम उस वेणुनाथ को सुनते अब गोपियों को प्रेरणा हुई कुछ वो भगवान का वेणुनाथ ही मानो गोपियों के मुख से शब्द बनकर निकल रहा हो, उनका प्रेम से पूरित होकर। वे कृष्ण और गोपियां ही हमारे एकमात्र गति हैं, इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। ये कृष्ण और ये गोपियां ही मेरी एकमात्र गति हैं। अरे सखियों, तुम सब इस घर में बैठी हो, विधाता के द्वारा नेत्र आदि अपनी इंद्रियों को विफल कर रही हो, घर पे मत बैठो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार इसका अपना तात्पर्य में लिखते हैं कि मानो राधा रानी कह रही हो, गोपियों तुम अपने घर में बैठी हो, इतना सुंदर भगवान प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन के वन में और तुम चुपचाप घर पे बैठी हो। अरे अपनी इंद्रियों को विफल मत करो। अथा मेरा तो कहना है कि अब यहां घर से वन में शीघ्र जाकर जाओ, पुनः भागो वन की ओर और जाकर उस अद्भुत वस्तु, भगवान को अद्भुत वस्तु कह रही है राधा रानी, को अनुभव का विषय बनाओ और स्वयं को सफल करो, अपने जीवन को, अपने इंद्रियों को सफल करो, अपने जीवन को सफल करो। इसी आशय से कहती हैं अक्षमताम फलम। नेत्र इंद्रियों से युक्त व्यक्तियों का आंख पाने का यही श्रेष्ठ फल है, ऐसा हम मानती हैं। और कोई दूसरा अन्य फल मानता है तो मानता रहे, हमारे लिए तो यही आंख पाने का परम फल है। क्या फल है? भगवान को वन में प्रवेश होते हुए देखना, वेणुवाद करना। उत्तर है श्री नंद के पुत्र कृष्ण बलराम के मुख का अनुकूल वेणु बजाते हुए जिसने सेवन किया, उसने ही आंखों का परम फल पाया है। यह प्रकट अर्थ था, परंतु अपने भाव को छुपाते हुए मानो कह रही हैं, यदि हमारे वचनों पर हमारी सास, ननद एवं पड़ोसिन गोपियां कान हमें सुन लेंगी और हमारी निंदा करेंगी तो करने दो, हमें इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि सभी ब्रजवासी स्त्री पुरुष जन जैसे कृष्ण राम कृष्ण का मुख माधुर्य वर्णन करते हैं, उसी प्रकार हम भी वर्णन कर रही हैं। इसलिए बलराम जी का नाम भी साथ में ले रही हैं कि जैसे सभी वर्णन करते हम भी वैसे ही वर्णन कर रही हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने अभिप्राय का गायन किया। यहां ये दिखाती हैं कि श्री कृष्ण का मुख पशु पक्षी पर्यंत सभी को आनंद प्रदान करने वाला है। केवल दूर रहने वाली हम गोपियों के ही को ही सुख नहीं दे रहा, सभी को सुख देता है। इसलिए बलदेव जी की भी नंदपुत्र के रूप में प्रसिद्धि है, जैसा कि वसुदेव जी ने कहा था। इस प्रकार तो दोनों नंद के पुत्र बीच में जो पीछे चल रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण उनके वेणु युक्त मुख का जिन्होंने दर्शन किया, स्पर्श किया, उनको सूंघा और अतिशय रूप से पान किया, वे ही इंद्रियों की सफलता प्राप्त कर रहे हैं। लज्जा धैर्य आदि का त्याग कर विशेष कर पान किया, उनको चक्षु आदि और संपूर्ण इंद्रियां की सफलता प्राप्त हुई है, अन्यों को नहीं। इसलिए अब कुल धर्म, लज्जा, भय, धैर्य आदि सभी को तिलांजलि दे डालो और भागो सब कृष्ण के दर्शन करने। कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन करो, उसको पियो, तिलांजलि दे दो अपने कुल धर्म को, अपने वैदिक धर्म को। तो इस पर यदि कोई कहे कि हम तो कुलवती हैं, अतः कृष्ण का दर्शन श्रवण करना तो हमारे लिए संभव नहीं, लोग क्या कहेंगे, हम तो परंतु कृष्ण के मुख को जो हम किस प्रकार पान करें, कृष्ण के मुख का किस प्रकार हम पान करें, क्योंकि सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो कहती हैं राधा रानी, तो उत्तर है कि जन कटाक्ष का मोक्ष करते हुए प्रेम विशेष से प्रिय के अधरों का पान करते हैं, उसी प्रकार से प्रेम का पान करो। दूर से ही भगवान को देखो, वृक्ष के पीछे खड़े होकर भगवान के ये दर्शन करो। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा छेड़ो, उनके ऊपर कटाक्ष बाणों को प्यारे पर ऐसा छोड़ो कि उसके आघात से विवल होकर लज्जा धैर्य आदि
त्याग कर, सब कुछ भूलकर उनके अधरा अमृत का पान करें और तुम भी पान करो। यदि गोपी कहे हम ऐसी अपनी विडंबना मतलब हंसी क्यों उड़वाए, इसलिए हम तो वहां नहीं जाएंगी, तो उसका खंडन करते हुए अन्य गोपियां कहती हैं नहीं भय मत करो। इस पर पहली गोपियों ने कहा यदि वहां पर भी बलदेव हैं तो वहां पे तो बलदेव हैं, तो कैसे हम अमृत पान करेंगी, अधरा अमृत, तो हमें जाने की इच्छा नहीं। दूसरी गोपी कहते नहीं, आप बलदेव के होने पर भी तुम्हारी विडंबना नहीं होगी, तुम्हारी हंसी कोई नहीं उड़ाएगा, क्योंकि हम लोग तो दूर से ही लता और पत्रों के पीछे छुपकर भगवान के सौंदर्य अमृत का, गान अमृत का और नृत्य का जल्दी ही दर्शन करेंगी। तो यहाँ पे जो भगवान के सौंदर्य अमृत का पान करेंगी, भगवान की गान अमृत का पान करेंगी और भगवान के नृत्य का दर्शन करेंगी और जल्दी ही लौट आएंगी। इस आशय से कहती हैं आम चूत प्रभालहा बरहा, आम के नए पत्ते एवं मोर पंख तथा फूलों के गुच्छों से जूड़ों के ऊपर श्रृंगार करके, कमल के अंतकोश को कानों में लगाकर एवं नीला कमल को दक्षिण हाथ में लेकर, माला को गले में धारण कर, विभिन्न गुणमालों से युक्त वस्त्रों को शरीर में धारण कर, नाट्य के अनुरूप रक्त, पीत, पीला और लाल और सफेद श्वेत वस्त्रों को पहनकर, इन सबसे विचित्र वेश वाले हम राम कृष्ण होंगे। ऐसे वे दोनों नटवर वेश धारण कर गायक और वादक सखाओं के बीच में कभी नृत्य करते हैं और कभी गायन करते हैं, सुशोभित हो रहे होंगे। जाओ उनका दर्शन करो। गायमानम, तो इस प्रकार गान में जिन लोगों को सभी लोग आदर प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार गोपियों का ये हृदय में ये उद्गार है गोपियों का। गोपियां शब्दों में मतलब गीत गाकर इस सुंदर दृश्य का वर्णन कर रही हैं और अपने आप को कोस रही हैं, अपने भाग्य को। इस प्रकार बहुत कठिन है इसको। ये एक्चुअली जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो प्रेम रसिक जन हैं, वे ही इसका ठीक से वर्णन कर पाएंगे। मैं तो केवल इसका पठन ही कर सकता हूँ। तो अभिप्राय ये है कि फिर भी हम इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही हमें आगे जब हम भक्ति में बढ़ चढ़ जाएंगे, जब हम शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति में प्रवेश करेंगे, तो हम भी इस प्रकार इन गोपियों को समझ पाएंगे, इनका अभिप्राय क्या है, इनके गंभीर अर्थ को समझ पाएंगे। तो आगे तीसरे श्लोक में वेणु गीत के गोपियां उस वेणु को कोस रही हैं कि वेणु भगवान का अधरामृत का पान करती है। हम अभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के अधरामृत को पान करने को नहीं मिलता। गोप्या किम अचरत द्वयन कुशलम, हे गोपी, इस वेणु ने, इस बांस की बड़ी वेणु ने क्या आचरण, क्या तप किया है कि भगवान के हाथों में सदा रहती है, भगवान के होठों से पर रहती है। कुशलम, क्या पुण्य कर्म किए हैं। कुशलम मतलब क्या पुण्य कर्म किए हैं इस वेणु ने। वेणु दामोदर अधर्म सुधापि गोपिका नाम। दामोदर वो भगवान जो प्रेम के प्रति प्रेम विवश होते हैं, अपनी विवशता दिखाते हैं दामोदर बन के। जब यशोदा ने माता दामोदर करके संबोधित कर रही है भगवान को, क्योंकि दामोदर लीला में भगवान ने अपनी प्रेम विवशता दिखाई कि मैं प्रेम भक्तों के प्रेम से विवश हो जाता हूं मैं। जैसे राधा रानी ने भगवान को फूलों की माला से एक बार बांध दिया था। तो भगवान इस दामोदर लीला से भगवान मानो गोपियां कह रही है कि भगवान वो जो प्रेम के विवश हो जाते हैं, जो उनको प्रेम करता है। वेणु दामोदरम अधरम सुधाम, ये वेणु भगवान दामोदर की अधर सुधा का निरंतर पान करती है, निरंतर पान करती है। गोपिका नाम, जो संपत्ति, जो धन गोपिकाओं का है, भगवान का अधरामृत, ये जो
बांस से बनी जो वेणु है उसका पान कर रही है। गोपियों का कहने का अर्थ ये है, कुशलम, क्या इसने पुण्य कर्म की हैं, क्या इसने, इस वेणु ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कार्य किया आचरत, जो कि गोपी का नाम, जो गोपियों की संपत्ति है, दामोदरम अधरम सुधाम, उस सुधा का ये स्वयं स्वयं भुंकते स्वयं, ये स्वयं ही पान कर रही है, जिस पे हमारा अधिकार है ये तो। और यथा अवशिष्ट रसम, अवशिष्ट होता है बचा हुआ, शिष्ट मतलब होता है जो बचा हुआ होता है, लेकिन ये तो अवशिष्ट, कुछ भी नहीं छोड़ रही, पूर्ण रूप से पान कर रही है भगवान के अधरामृत का। हमारे लिए कुछ अवशिष्ट नहीं छोड़ रही है, मतलब कुछ भी शेष नहीं छोड़ रही है, पूर्ण रूप से भगवान के अधरामृत का पान कर रही है ये वेणु। यथा अवशिष्ट ढूंढते, तो कह रही हैं यहां पे, हृदन्यो हर्ष्य त्वचो श्रुमुहु चुस्तरवो यथार्या, हृदय रोमांचित होकर अश्रुओं की धारा मुमुचु छोड़ रहे हैं। कौन? ये वृक्ष, ये नदियां ये रोमांचित हो रही है। क्यों? क्योंकि इस बांस से बनी ये जो वेणु है, इस बांस को किसने सिंचन किया? इन नदियों के जल से सिंचन हुआ है ये बांस, और मुमुचु यथा आर्या, और नदियों ने अपने जल से सिंचन किया। तो कह रही है कि वेणु की जो वेणु का क्या कहते हैं, हे सखी, यथा अवशिष्टम तरवः यथार्यः, ये माता पिता, ये वेणु का क्या है, माता पिता के समान है। नदी माता के समान है, और जो ये बांस हैं ये पिता के समान है वेणु की। माता जैसे अपना स्तन पान कराती है अपने पुत्र को, अपने बच्चे को, शिशु को, उसी प्रकार नदियों ने सिंचन किया, और ये दोनों हर्षित हो रहे हैं। दोनों आज बड़े श्रेष्ठ, अपने आप को बहुत गर्व हो रहा है इनको कि देखो हमारे वंश में आई हुई ये वंशी भगवान की बांसुरी, ये आज इसने हमारे पूरे कुल को गौरवान्वित कर दिया है, कि आज भगवान के अधरामृत का पान कर रही है हमारे वंश में। जैसे किसी परिवार में कोई एक वैष्णव बन जाता है, कोई एक जन शुद्ध वैष्णव कोई बन जाता है किसी परिवार में, तो माता पिता तर जाते हैं, माता पिता को बहुत गौरव होता है, हमारे वंश में इतना बड़ा भक्त आया है। उसी प्रकार गोपियां कह रही है, देखो अपना गर्व दिखा रही है नदियां, और ये बांस कि हमारे वंश में आई हुई ये वेणु भगवान के अधर को छू रही है निरंतर, और भगवान के अधरामृत का पान कर रही है। जैसे कोई भक्त पुरुष रोमांचित हो जाता है जब उसके घर में कोई पुत्र जन्म लेता है, इस प्रकार यहां पे बोल रही हैं गोपियां, देखो इस वेणु ने ना जाने क्या पुण्य कर्म किया है। ये अधर सुधा जो गोपियों की भोग्य संपत्ति है, उसका यथेष्ट भाव से स्वयं पान किया जा रहा है, हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं छोड़ेगा। ये वेणु शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है एक्चुअली, और बांसुरी और वंशी ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस वेणु को अपने बल से सींचने वाली नदियां भी इसके सौभाग्य को देखकर रोमांचित हो रही हैं। जैसे श्रेष्ठ पुरुष अपनी संतान के सौभाग्यों को देखकर हर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार वृंदावन के वृक्ष एवं नदियां अपनी जाति में इस वेणु को उत्पन्न जान आनंद अश्रुधारा प्रवाहित कर रही हैं। इस प्रकार तो यही वर्णन हो रहा है। मैं तो ठीक से आपको वर्णन नहीं कर पाया इस वेणु गीत को, लेकिन हम पठन ही करेंगे आगे वाले श्लोकों में भी। कल हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे हमारे आचार्यों की टीकाओं के सहित। उनके आचार्यों के शब्दों से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं इस वेणु गीत को।
हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं से समझे, लेकिन आचार्य क्या, उनका क्या जो अनुभव, जो भाव है उनका, जो उनके प्रेम से निकलता है, हमारे आचार्यों के लेखनी में हम पढ़ सकते हैं उनकी टीकाओं, जिसके द्वारा वो अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, ये गोपियों का उद्गार सुनकर। तो ठीक है, कल हम इसी पर आगे और पठन करेंगे इस वेणु गीत का। श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।